राधा का पति चिकन बेचने का काम करता था, पर एक हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है। राधा के पति को गुजरे 6 महीने हो चुके थे, पर अब तक राधा की सास आशा अपने बेटे की मौत से उबरी नहीं थी। अरे राधा बहू, क्या कर रही है? बाहर इतनी बारिश हो रही है, मेरा बेटा खाना खाने के लिए घर कैसे आएगा? तू खुद खाना लेकर दुकान पर जा। दादी शांत हो जाओ, अब पापा कभी नहीं आएंगे। इस मनहूस ने फिर से वही अशुभ बातें करनी शुरू कर दी। राधा, तू अपनी बेटी को कुछ सिखाती क्यों नहीं? गुड़िया, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, दादी से इस बारे में बात मत किया करो। बहू, गुड़िया बहुत बिगड़ रही है, इसके पास जरा भी दिमाग नहीं है, कब क्या बोलना चाहिए। और तू तो आराम से बस बैठी हुई है, अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रही है। तू छोड़, मैं खुद जा रही हूँ खाना लेकर अपने बेटे के पास। माँ जी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप आराम करो, आपकी दवाई खाने का समय हो रहा है, मैं खाना लेकर चली जाऊंगी। पिछले 1 घंटे से मैं यही सुन रही हूँ, अगर बारिश नहीं रुकेगी तो क्या तू मेरे बेटे को भूखा मार देगी? बस बहुत हो गया, मैं खुद जा रही हूँ। आशा गुस्से में आकर अपने बेटे के लिए खाना पैक कर लेती है और बारिश में अपने बेटे की दुकान पर जाती है, जहाँ वह देखती है कि उसके बेटे की चिकन शॉप बंद है। ये देख आशा आसपास के लोगों से कहती है, मेरा बेटा दुकान बंद करके कहाँ गया है? तुम्हें कुछ बताकर गया है क्या? अरे माताजी, स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? इतनी बारिश में भी यहाँ रोज आ जाती हो। अरे मर गया है आपका बेटा, अब कब नहीं खुलेगी ये दुकान? तुम सब झूठ बोलते हो, तुम सबका दिमाग खराब हो गया। तुम सब मेरे बेटे की तरक्की से जलते हो, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। इतना बोलकर आशा रोती हुई घर आती है और घर आते ही जमीन पर गिर जाती है। आशा की ऐसी हालत देखकर राधा बहुत ज्यादा डर जाती है। माँ जी, उठिए ना, क्या हुआ आपको? माँ, दादी को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, तू जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। राधा के कहने पर गुड़िया नंगे पैर बारिश में दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ डॉक्टर आशा का चेकअप कर राधा से कहते हैं, माफ करना राधा बहन, पर माताजी को हार्ट अटैक आया था, अब ये इस दुनिया में नहीं रही। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? अभी तक तो मेरी सास बिल्कुल ठीक थी, अचानक से मेरी सास को क्या हो गया है? माँ, दादी भी हमें छोड़कर चली गई, अब हम अकेले हो गए। पहले ही राधा अपने पति की मौत से दुखी थी और अब उसकी सास आशा भी बारिश में चल बसी। बारिश ज्यादा होने की वजह से राधा को अपनी सास का अंतिम संस्कार करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ना तो उसकी सास को कंधा देने के लिए गांव के लोग आते हैं, ना ही बारिश होने की वजह से उसकी सास की लाश सही से चल पाती है। और जैसे तैसे राधा अपनी सास का अंतिम संस्कार करती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। माँ, आज चिकन खाने का दिल कर रहा है। पहले पापा की खुद की चिकन शॉप थी तो हम रोज चिकन खाते थे, पर अब तो खाना भी सही से नहीं मिलता। बेटा, हमारी चिकन शॉप बंद हो चुकी है और बाहर बारिश की वजह से चिकन बहुत महंगे बिक रहे हैं, और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे चिकन खिला सकूं। सारी सेविंग भी खत्म हो गई है। बारिश रुके तो मैं कहीं नौकरी की तलाश करूं। राधा गुड़िया को समझा ही रही होती कि तभी बाहर समोसे वाला आता है। समोसे वाला, चिकन समोसे ले लो, समोसे वाला। माँ, चिकन ना सही, चिकन समोसे ही खिला दो, बाहर चिकन समोसे वाला आया है। बेटा, मेरे पास सिर्फ 40 रुपए हैं, अगर तेरा इतना ही मन है तो तू सिर्फ अपने लिए एक समोसा ले ले। राधा के पास सिर्फ 40 रुपए थे और वो 40 रुपए वो गुड़िया को दे देती है। अब गुड़िया बाहर चिकन समोसे लेने जाती है। अंकल, चिकन समोसे कैसे दिए? गुड़िया, 50 रुपए का एक समोसा है। क्या 50 रुपए के? मेरे पास तो 40 रुपए ही हैं। पर समोसे का रेट सुनकर गुड़िया बिना समोसे लिए घर में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नहीं खाने चिकन समोसे, चिकन समोसे बहुत महंगे हैं, आप इन पैसों से आटा या चावल ही ले आओ। गुड़िया की समझदारी देखकर राधा को अपनी बेटी पर गर्व होता है और बारिश में वो बाहर आटा लेने के लिए दुकान पर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात वीर से होती है। अच्छा हुआ भाभी जी जो आप मुझे मिल गई, मुझे आपका घर नहीं पता था, इसलिए कभी आ नहीं सका। भैया ने मुझे कुछ एडवांस पैसे दिए थे चिकन के लिए, पर जिस दिन मैं उनकी शॉप पर चिकन लेकर आया मुझे पता चला कि वो इस दुनिया से चल बसे, इसलिए मैंने सोचा कि उनके पैसे मैं आपको वापस दे दूं। पर मुझे ना आपका घर पता था और ना ही मेरे पास आपका फ़ोन नंबर था, और मैंने आपके बारे में बहुत पता लगाया पर कुछ पता नहीं चला। मेरे पास फ़ोन नहीं है और मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आप वो पैसे मुझे देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, वरना आज के ज़माने में कौन इतनी ईमानदारी रखता है। वो तो है। अच्छा भाभी, आप मुझे अपना पता दे दीजिए, मैं शाम को आपके पैसे देने आपके घर आ जाऊँगा। इतना बोलकर वीर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी राधा के दिमाग में एक बात आती है और वो वीर से कहती है, भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी दुकान पर 2-3 किलो चिकन ही भिजवा देना, और हो सके तो अभी कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपने पति की दुकान दोबारा चालू करूँगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, पर अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, आप यही ले लीजिए, बाकी मैं शाम तक आपकी दुकान पर चिकन भिजवा दूंगा। वीर राधा को 500 रुपये देकर चला जाता है और राधा उन 500 रुपये से मैदा और कुछ सब्जी लेकर घर आती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया, तुम्हें चिकन मोमोज बहुत पसंद है ना?
मैंने सोचा कि हम पापा की दोबारा से दुकान खोलेंगे, पर हम वहाँ पर खाली चिकन ना बेचकर चिकन समोसे बेचेंगे। हम पापा की दुकान खोलेंगे तो हमारे पुराने ग्राहक वहाँ पर ज़रूर आएंगे। अब चलो चलकर दुकान की सफाई करते हैं और तुम माँ की मदद करोगी ना चिकन समोसे बनाने में। क्या हम अपनी खुद की दुकान दोबारा से खोलेंगे, वो भी चिकन समोसे की? माँ जल्दी चलो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये बात सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ दुकान जाती है और दुकान की सफाई करती है। शाम को वीर भी दुकान पर कुछ चिकन भिजवा देता है, जिसके बाद राधा चिकन को साफ करके उनके छोटे छोटे पीस करती है, तो वहीं दूसरी ओर गुड़िया मैदे से समोसे का आटा तैयार करती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर समोसे की फिलिंग करती है और गर्म तेल में उन्हें फ्राई करना शुरू करती है और समोसे के निकलते ही खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। माँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर माँ मुझे समझ नहीं आ रहा हम इन समोसों को कितने में बेचेंगे। आपको पता है उस दिन जब मैं समोसा लेने के लिए गई तो वो अंकल 50 रुपए के एक चिकन समोसे दे रहे थे। पर बेटा हम 50 के 3 समोसे देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी दुकान पर आकर खाली हाथ जाए, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से। हाँ माँ, उस दिन मैंने भी जब चिकन समोसे नहीं खाए थे तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था, पर माँ हमारी दुकान में तो अब तक कोई आया ही नहीं, समोसे भी ठंडे हो रहे हैं। माँ मैं ना खुद जाकर अभी लोगों को बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया बारिश में बाहर चली जाती है और बाहर खड़ी होकर ग्राहकों को आवाज देकर अपनी दुकान पर बुलाती है। 50 के 3 चिकन समोसे, पूरे गांव में इससे सस्ते समोसे कहीं नहीं मिलेंगे, तो आ जाओ बिना देरी करे, इस बरसात के मौसम में समोसे खा लो। अरे वाह, चिकन समोसे, वो भी 50 रुपए के 3, फिर तो मैं जरूर खाऊंगा। हाँ अंकल चलिए ना दुकान में, दुकान के अंदर बैठकर आराम से चिकन समोसे के साथ आपको 2 तरह की चटनी और प्याज भी दी जाएगी। अब गुड़िया उस आदमी को अपने साथ दुकान में ले जाती है, जहाँ राधा उस आदमी को गर्मा गर्म 50 के 3 समोसे देती है। उस समोसे को खाकर वो व्यक्ति उसके समोसों का फैन हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर अब धीरे धीरे ग्राहक उनकी दुकान पर जमा होने लगते हैं। अरे वाह, चिकन समोसे, वो भी इतने सस्ते। बहन आखिर तुम इतने सस्ते समोसे क्यों दे रही हो? बहन ये मेरे पति की शॉप थी, इसे मैंने दोबारा चालू किया है और आज मेरा पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी दुकान से बिना समोसे लिए जाए। अगर ऐसी बात है तो 100 रुपए के मेरे भी समोसे पैक कर दो। अब दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि राधा की दुकान बड़ी थी, इसलिए वह अपने ग्राहकों को आराम से बारिश के मौसम में भी दुकान के अंदर बैठाकर समोसे खिलाती है और इस तरह बहुत जल्द राधा की दुकान चल पड़ती है और दोनों माँ बेटी चिकन समोसे वाली के नाम से पूरे गांव में फेमस हो जाती हैं।